हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग पर्टिकुलर किसी मिनी रत्न गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हमारा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, दैट इज टहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। टहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में है, टहरी डैम उसके बारे में है। तो हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड पर्टिकुलर वैकेंसी है। इट्स नॉट ओनली एट द लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप लोग अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर टीएचडीसी का इंडिया के लगभग लगभग कई सारे स्टेट्स में, जिसमें से आप लोग मैक्सिमम स्टेट्स कवर कर लें, तो उन सब के साथ इसका एमओयू साइन होने की वजह से इन सब के साथ जॉइंट वेंचर्स अभी चल रहे हैं। स्पेसिफिकली जो लास्ट जॉइंट वेंचर बनाया गया वो राजस्थान के लिए, राजस्थान के साथ बना है, जो कि हमारा जस्ट अभी मार्च 2023 के अंदर ही आप लोगों का जॉइंट वेंचर साइन हुआ है। तो गाइज इस पर्टिकुलर टीएचडीसी में हमारे पास वैकेंसी आई है किनके लिए। पहली बात तो ये आप लोगों को स्पेसिफाई कर दिया जाए गाइज, ये शेड्यूल है मिनी रत्न गवर्नमेंट पीएसयू है। पीएसयू का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि आपके इंटरव्यू में भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है ये आप लोगों का 3 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इस पर्टिकुलर फॉर्म के फिल होने की डेट शुरू होगी गाइज 8 मई से। ठीक है। इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में बात करूं तो गाइज ये हमारा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स के लिए है, और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हमारे पास वेरियस डिसिप्लिन में ये पर्टिकुलर वैकेंसी निकली है। तो बोले हैं मैंने क्या, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। अब इस पर्टिकुलर दोनों के बेसिस पर अगर हम बात करें तो 3 पोस्ट के लिए मेनली वैकेंसी आई है। कौन कौन सी? एक तो आप लोगों का इंजीनियर पोस्ट के लिए, दूसरा सीनियर इंजीनियर के लिए, एंड तीसरा डिप्टी मैनेजर के लिए। इन 3 पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सभी ब्रांचेस के लिए, ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी एवरग्रीन ब्रांचेस हैं उन सब के लिए हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैकेंसी में पोस्ट डिस्क्राइब की गई है। ठीक है। तो उन पोस्ट पर हम लोग बात कर लेते हैं। 1 मिनट। तो पहले हम लोग पहले आते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में टीएचडीसी के बारे में बताया गया है, तो आई थिंक टीएचडीसी के बारे में आप सबको पता होगा, बिकॉज ये आप लोगों का हाइड्रो पावर प्लांट का काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग स्किप करते हुए, बिकॉज दिस इज द वेरी प्रीशियस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें आप लोगों का जॉब करने का सपना रहता है। पर्टिकुलरली अगर हम लोग इसमें बात करें तो हमारा डिटेल्स और पोस्ट पे बात कर रहे हैं, तो हमारी पोस्ट की डिटेल्स क्या क्या हैं ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो मेन हमारी 3 पोस्ट, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर, इन 3 पोस्ट के लिए हमारा है ये पर्टिकुलर जो है ये नोटिफिकेशन। अब इन तीनों पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस पर पहले बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग अगर इनमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल इंजीनियर के लिए सिविल में 15, सीनियर इंजीनियर के लिए 5 और डिप्टी मैनेजर के लिए 5 पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है। एंड आफ्टर दैट ये आप लोगों का कैटेगरी वाइज डिवीजन भी किया हुआ है। इन द सेम मैनर जैसे कि आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास वैकेंसी है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोगों का रेस्पेक्टिवली इंजीनियर के लिए 10, आपके सीनियर इंजीनियर के लिए 5 और डिप्टी मैनेजर के लिए 5 पोस्ट है। और मैकेनिकल में भी सेम क्राइटेरिया गाइज, इंजीनियर के लिए 10, देन सीनियर और डिप्टी मैनेजर के लिए रेस्पेक्टिवली 3 एंड 2 पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है। आफ्टर दैट आप लोगों का मास्टर इन सोशल वर्क में एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी पोस्ट है। एंड फाइनली आपका आईटी ब्रांच से जिन्होंने अपना बीटेक या बीई किया हुआ है या फिर बीएससी डिग्री किया हुआ है, उनके लिए भी आईटी ब्रांच वालों के लिए भी टोटल पोस्ट 10 पोस्ट है हमारे पास। एंड नेक्स्ट आपका एडमिन गेस्ट हाउस में है, दैट्स ओके। तो एज एन इंजीनियर आप लोगों के लिए जो मेन पोस्ट है गाइज वो आपकी ओवरऑल एक तो आईटी ब्रांच के लिए है, और आपकी एवरग्रीन 3 ब्रांचेस जो हैं ईएमसी जिसको आप बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, उसमें आपके 3 पोस्ट के लिए है। अब आप लोग इनमें से कितने लोग फ्रेशर्स भर सकते हैं या एक्सपीरियंस भर सकते हैं? तो गाइस पहले तो मैं बता दूं ये फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल वैकेंसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। और एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आप लोगों का अपनी पर्टिकुलर बीटेक यानी ग्रेजुएशन के बाद या बीई के बाद अगर आप लोगों का मिनिमम 1 साल का भी कहीं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड आई थिंक सब लोगों ने वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट तो बनाया ही होता है ना, इसमें कोई दो राह नहीं है ना। तो बस आप लोगों को उसका थोड़ा सा इस टाइम यूज करने का समय आ चुका है। अब आप लोगों की बात करें तो ये आप लोगों के कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं, और ये वैकेंसीज जिसको आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। मेन में सीधा आ जाता हूँ गाइज हमारे किस पर, क्वालिफिकेशन पे। तो पोस्ट तो हम लोगों ने देख ली, काफी पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, पीएसयू के हिसाब से अच्छी पोस्ट निकाली है। अब पोस्ट आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हम लोग को डिफरेंट पोस्ट के लिए? तो देखो 3 पोस्ट है, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर। इंजीनियर के लिए
सीनियर इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर, तीनों के लिए पहले तो आपका बी या बीटेक होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। कितने परसेंट मार्क्स के साथ? 60% आप लोगों का मिनिमम होना ही होना चाहिए बी या बीटेक में। साथ ही 10th और 12th का परसेंटेज भी गाइस यहाँ बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें कि 10th और 12th में आपका 65% मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए परसेंटेज रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों का 10th और 12th दोनों के अंदर 65% होना चाहिए। ठीक है, 10th में भी 65, 12th में भी 65%। 64.9 भी है, देखो इसमें अलग से लिख रखा है 64.99 भी है तो भी एलिजिबल नहीं होगे। मिनिमम फिक्स 65 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तो 65 आपका 10th और 12th का परसेंटेज मिनिमम, और 60% आपका बी और बीटेक का परसेंटेज, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ अभी तक हम लोगों ने असेंशियल क्वालिफिकेशन पे बात की, फिर एक्सपीरियंस वाली बात पे चलेंगे। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। यही बात गाइज सिविल के लिए, यही बात सेम इलेक्ट्रिकल के लिए है, और यही बात सेम गाइज आप लोगों के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आफ्टर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर्स के लिए भी गाइज वही है, बी बीटेक या बीएससी आप लोगों का 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और आपका 10th और 12th वाला जो है वो 65% के साथ होना चाहिए था। ओके, आगे चलें गाइज हम लोग। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट और एज लिमिट क्या होगी, ध्यान रखें। एक्सपीरियंस और एज लिमिट दोनों गाइज यहाँ पर असेंशियल हैं ये भी। एज लिमिट ध्यान रखें गाइज 8 मई 2023, ठीक है, 2023 अभी चल रहा है, 8 मई तक आप लोगों की एज काउंट की जाएगी। यानी कौन सी डेट के हिसाब से सर एज हम लोग देखें? 8 मई, क्योंकि आपका फॉर्म फिल करने का डेट जो है वो है 8 मई, तो वहां तक आप लोगों को अपना एज देखना है। तो तीन रेस्पेक्टिव पोस्ट सबसे पहले बोला गया है फॉर पोस्ट नंबर 147। गाइज ये 147 आपकी इंजीनियर वाली पोस्ट है, ये आपकी सिविल में, फिर 4 नंबर इलेक्ट्रिकल में, और 7 नंबर आप लोगों का मैकेनिकल में। तो इंजीनियर पोस्ट के लिए गाइज मैक्सिमम एज आपकी 32 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 मई 2023 तक। क्वालिफिकेशन क्या मांगा? 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। आपके नेक्स्ट 258 आपकी सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है, वही 2 का मतलब सिविल में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में। कौन सी पोस्ट है ये 258? सीनियर इंजीनियर, जिसमें आपका 40 साल का एज क्राइटेरिया है, और डिप्टी मैनेजर में 45 साल का यानी 45 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है। गाइज आप लोगों का 32 ईयर्स के साथ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखें, इंजीनियर पोस्ट के लिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सीनियर इंजीनियर के लिए 6 साल का, और डिप्टी मैनेजर के लिए आपको 11 साल का यानी 11 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तो गाइज ये आपके ईयर्स इन आपके एक्सपीरियंस के ईयर्स हैं। इंजीनियर के लिए 1, सीनियर इंजीनियर के लिए 6 ईयर्स, और डिप्टी मैनेजर के लिए आपका 11 ईयर्स। ये आपके तीनों ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में कॉमन है। ये एज क्राइटेरिया है, मैंने बताया डेट आप लोगों को 8 मई देखना है। आफ्टर दैट गाइज अगर आप लोग कहें कि सर एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। कुल मिला के थर्मल पावर प्लांट का अगर एक्सपीरियंस है तो थर्मल पावर प्लांट प्रिफरेबली 500 मेगावाट के आसपास होना चाहिए। प्रिफरेबली बोला यानी जरूरी नहीं है। 500 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट में अगर आपने काम किया हुआ है देन यू कैन अप्लाई, या फिर 100 मेगावाट का अगर आपका हाइड्रो पावर प्लांट का कोई प्रोजेक्ट है, अगर आपने उसमें काम किया है तो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पावर प्लांट में काम किया हो, अगर आपने जीएसएस पे काम किया है या कोई भी काम जिसमें आपने कंस्ट्रक्शन या इरेक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस किसी में भी काम किया हो, तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट प्रिफरेबली बोला है भाई थर्मल पावर प्लांट में 500 मेगावाट का, या हाइड्रो पावर प्लांट कोई 100 मेगावाट के पावर प्लांट में अगर आपने काम किया है देन प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट को। बट उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है गाइस, क्योंकि अगर एक बार इंटरव्यू कॉल आपको हो जाता है और आपका इंटरव्यू अच्छा है तो होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो मेरे ख्याल से गाइस आपको सभी पोस्ट के लिए क्लियर होगा, सभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन। हमारे पोस्ट नंबर 10 एंड ऑल दैट वो आईटी ब्रांच वगैरह या फिर आप लोगों की अलग अलग पोस्ट के लिए जो था वो यहाँ पर दिया हुआ है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट चलते हैं गाइज हमारा रिलैक्सेशन एंड कंसेशन आप लोगों के रिजर्वेशन के हिसाब से दिया गया है। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस गाइज, जैसे आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों से उसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भरवाएगा, आपका एकेडमिक यानी कि कितना कितना परसेंटेज बना है बी बीटेक में, 10 12th में, उसके बेसिस पर गाइज आपको सबसे पहले तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर कॉल करेंगे। अब गाइज इंटरव्यू आप लोगों का जैसे ही आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हो, और इसमें कोई रिटर्न रिटर्न का जो है कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंटरव्यू बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू बेसिस में गाइज आपकी ध्यान रखना फाइनल सिलेक्शन 3 चीजों पे बेस्ड होगा। पहला है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कौन कौन सा कितना कितना परसेंटेज है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, और लास्ट आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू, तो 3 चीजों के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा गाइज।
इंटरव्यू में गाइज आप लोगों के क्वालिफिकेशन के लिए याद रहे कि मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है। यानी कि इंटरव्यू क्वालिफिकेशन के लिए इंटरव्यू में जितने नंबर का इंटरव्यू होगा, मान लीजिए 100 मार्क्स का इंटरव्यू है तो आपको 50 मार्क्स मिनिमम आपके इंटरव्यू में मिलने चाहिए, तभी आप लोगों को इस पर्टिकुलर ये तीनों के एडिशन में जोड़ा जाएगा और फाइनल आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इंटरव्यू में 50%, अब इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि इंटरव्यू तो जैसा जाएगा उसी बेसिस पर आप लोगों का सिलेक्शन। आप लोगों को वैसे भी याद है कि आपका एक तो एक्सपीरियंस काउंट होता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे कुछ कंपनीज में आपको 5 नंबर 10 नंबर ऐड करवा देता है, 2 साल एक और साल, मतलब हर 1 साल के एक्सपीरियंस ऐड होने पे 5 या 10 नंबर आपके ऐड हो जाते हैं। ओवरऑल जब फाइनल आप लोग देखेंगे तो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आप लोगों के पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप लोगों का फिक्स रिम्यूनरेशन दे रखा है। तो ध्यान से पहले तो इस बात को बहुत ध्यान से समझे गाइस, आपका ये पर्टिकुलर वैकेंसी गाइस फिक्स्ड टर्म बेसिस पर है। फिक्स्ड टर्म बेसिस का मतलब है 1 साल के लिए आपको लिया जाएगा। सर सिर्फ 1 साल के लिए? गाइस ये 1 साल के बाद आपका दोबारा से परफॉर्मेंस चेक करके आपका टेन्योर बढ़ाया जाएगा, और इस पर्टिकुलर टेन्योर को बढ़ाने के लिए गाइस वो आपका हर साल एक एक साल बढ़ाएंगे और आपको गाइस मिनिमम 5 साल के लिए, या मैक्सिमम बोलो मैक्सिमम 5 साल के लिए आप लोगों को रखेगी कौन, टीएचडीसी। ठीक है, आपका इंजीनियर पोस्ट के लिए गाइस आप लोगों को 60,000 का फिक्स अमाउंट पे किया जाएगा। 60,000 में से ध्यान रखना गाइस, इन सबको सम अप करने पे 60,000 बनता है, जिसमें स्टार्टिंग का ऊपर का जो कि फिक्स पे और फिक्स अलाउंस है ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो ग्रेचुइटी और पीएफ एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन है ये आप लोगों को गाइस अपना कंप्लीशन ऑफ पूरा ओवरऑल फिक्स टर्म का कंप्लीशन करने के बाद ही आप लोगों को ये अमाउंट मिलेगा। कोई बीच में छोड़ गया तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, उसको ये अमाउंट नहीं मिलेगा, और बॉन्ड भी साइन करवाया जाएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, इंजीनियर पोस्ट के लिए आप लोगों को लगभग 60,000 मिलेगा, ये चारों को मिला दिया जाए तो ऑफकोर्स गए हो, और अगर आपने बॉन्ड साइन किया है तो पूरा टर्म तो आपको फुलफिल करना ही है। तो आप लोगों का 60,000 दिस वन, सीनियर इंजीनियर को 70,000 गाइस, और आप लोगों का डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए गाइस द पर मंथ रिन्यूमरेशन विल बी 80,000, आप लोगों को हर महीने सैलरी मिलेगा, फिक्स पे मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को ये दो मिलेगा, लास्ट में मिलेंगे ये दोनों के दोनों, ग्रेचुइटी अमाउंट और पीएफ एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन वाला जो है ये आप लोगों को दोनों बाद में मिलेंगे जब आपका फिक्स टर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन फीस, तो 600 रुपये फीस है गाइज, नॉन रिफंडेबल है, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आपको ये पे करना है। टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि आप लोगों का टोटल पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट विल नॉट एक्सीड बियॉन्ड 5 साल से ज्यादा का नहीं होगा, हर साल रिन्यू होगा, क्योंकि गाइस इनिशियल पीरियड ऑफ एंगेजमेंट विल बी फॉर 1 ईयर। इनिशियली आपका 1 साल के लिए बॉन्ड भरेंगे, फिर हर साल आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, देखो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस पीरियड ऑफ द एंगेजमेंट विल एक्सीड, तो आप लोगों का धीरे धीरे बढ़ेगा, पहले 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर यानी हर साल आप लोगों का जनवरी या फरवरी के आसपास आप लोगों का दोबारा से जो है, या जहां से आप लोगों को ज्वाइनिंग डेट दिया है वहां से 1 साल काउंट होगा, ध्यान रखना है ना, जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वहां से 1 साल। तो हर साल आप लोगों का जो है वो इंटरव्यू बेसिस पे, परफॉर्मेंस बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी सब ठीक है, नॉर्मल पॉइंट्स है, उनको जानने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन है, फॉर्म वॉर्म कैसे भरना है एंड ऑल दैट, है ना। मैं डेट पर आ जाता हूँ, आप लोगों की इस फॉर्म की डेट क्या है गाइस, लिसन वेरी केयरफुली। तो अगर हम लोग डेट्स पर आ जाएं तो दीज आर द डेट्स, हाउ टू मेक पेमेंट, पेमेंट तो करना ही है, इंपॉर्टेंट डेट्स दीज आर। तो गैस इंपॉर्टेंट डेट्स में ये है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग डेट 8 मई है गाइज, सुबह 10 बजे फॉर्म खुल जाएगा। लास्ट डेट जो है गाइज आप लोगों का 5 जून है, रात को 12 बजे आप लोगों का ये फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पेमेंट, आप लोगों को लास्ट गाइज आपका 8 जून तक आप लोगों को टाइम दिया हुआ है, 5:30 बजे तक पेमेंट, तो इनिशियल रजिस्ट्रेशन तो कर ही देना, फिर पेमेंट का ऑप्शन तो आप लोगों के पास 8 जून तक ओपन है। अब गाइज इसमें काफी लोग सोचते हैं सर ये तो फिक्स पेपर है, फिक्स टर्म बेसिस पर, ऐसे इसको भरें या नहीं भरें। गाइस टीएचडीसी एक मिनी रत्न गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट पीएसयू है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काउंट किया जाता है। तो इफ यू आर इफ यू वांट टू डू इफ यू वांट टू गो देयर, देन ये आप लोगों के लिए guys बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज टीएचडीसी एक मिनी रत्न कंपनी होने की वजह से इसका एक्सपीरियंस जहां पर भी लगाते हो, तो हाइड्रो पावर प्लांट में और थर्मल पावर प्लांट्स में, यानी पावर प्लांट्स में आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, और आपको फिक्स पे जो मिल रहा है गाइज, इसमें आप लोगों का मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फिक्स पे दिया हुआ है। तो जो लोग भी, जिनों के पास किसी पर्टिकुलर पावर प्लांट का एक्सपीरियंस है, और अगर वो कहीं पर परमानेंट ज्वाइन नहीं है, तो मैं उन लोगों को फाइनली कहूंगा कि जो लोग परमानेंटली ज्वाइन नहीं है वो लोग यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं, और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने
कुछ टाइम जॉब करने के बाद अपना जॉब छोड़ दिया और वो प्रिपरेशन कर रहे थे बट उनका फाइनल कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो लोग भी इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए फिल कर सकते हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, जिसमें आप लोगों का टहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में ये जो बम्पर वैकेंसी निकली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइज। आप लोगों का डेट्स अच्छे से मेंशन कर लें। ओके गाइज, तो बने रहिए हमारे इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके गाइज, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.